हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में, इमोशंस में क्या बदलाव आया है। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, साथ ही साथ वो मैरिड भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए रीडिंग है। और ऑल ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर होते हैं, यानी कि सभी राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग है। यानी कि सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए। सब लोगों की थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ सकती है। हो सकता है किसी किसी के लिए पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाए, कि थोड़े लोगों के लिए थोड़ा सा रीडिंग रेजोनेट हो जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर से कितने कनेक्टेड है। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है और कहना है कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जो कि पेड होता है, फ्री नहीं होता है, उसके चार्जेस होते हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। तो प्लीज कार्ड्स शफल करते वक्त अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आज देखिए, कल देखिए, अगले साल भी देखेंगे तब भी रेजोनेट होगा, आपके लिए बना हुआ है। जब भी वीडियो आपके सामने आएगा, इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज हो सकती है, जो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड जो आया है वह है नाइन ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन आपको याद बहुत ज्यादा करते हैं। ये आपके बारे में सपने देखते हैं, या फिर जो भी इन्होंने वादा किया था और नहीं निभा सके, अचानक इनको जाना पड़ा या चले गए आपको छोड़कर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, तो वो खत्म करना चाहते हैं। जितना कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, उतना ही आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अकेले अकेले उनको लगता है, और इनका किसी चीज में मन नहीं लगता है। बहुत ज्यादा उदासी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। कहीं न कहीं आपकी याद परेशान करती है, या आपके साथ क्या हुआ होगा उनके ना होने से, या उन्होंने ऐसा ना सोचेंगे आपकी, उन्होंने आपको धोखा दिया, ये चीज़ के बारे में भी वो सोच रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त अभी भी ये पर्सन आपसे माँगते हुए मुझे नज़र आता है। नाइन ऑफ कप्स की है, एनर्जी है, तो इनकी इमोशंस और फीलिंग्स और प्यार कम नहीं हुआ है आपके लिए, लेकिन वक़्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है सेपरेशन का। ये पर्सन आपको जो प्रपोज किया है, अगर पर्सन ने किया है प्रपोज, तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया, कमिटमेंट नहीं दिया, तो अभी वो देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन आपके प्यार को समझ गए हैं कि आपके जैसा और कोई नहीं मिलेगा इनको पार्टनर, और वो आपको नहीं खोना चाहते। एस ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जैसे कि अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, एक ही जगह पर आप काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाते, तो कोई ना कोई बताने वाला है। या तो आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, या जो पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करेगा या करेगी, ऐसा मुझे फील होता है। एक नया रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। किसी की शादी होने वाली है, या शादी तय हो सकती है, फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। खुशी का मौका कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आता है। हो सकता है नया जॉब आपको मिलेगा, ऐसा भी मुझे लगता है। अगर हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे थे आप, तो बहुत ही अच्छी हेल्थ होगी, या जो भी मेडिसिन आप अभी ले रहे हैं वो आपके ऊपर काम करेगा और फिट एंड फाइन आप होंगे। क्योंकि एस ऑफ कप्स यानी कि नई शुरुआत, सब कुछ नया, नयापन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आते हुए नज़र आता है। ऐसा लगता है ना कि जो भी तकलीफ़ें आपने झेली है, वो वक़्त ख़त्म होकर अभी जो वक़्त आगे आएगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है। आपकी तकदीर में अभी खुशी ही खुशी लिखी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। किसका नाम खुशी है? क्योंकि खुशी वर्ड बहुत बार आ रहा है। तो ज़रूर मेरे व्यूअर्स में से किसी का नाम खुशी होगा, या आपके पार्टनर का नाम खुशी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। यानी कि आपको खुशी अगर वो नहीं दे सके, देखिए फिर से खुशी वर्ड आ रहा है। अगर आपको हैप्पीनेस नहीं दे सके ये पर्सन, तो कहीं न कहीं वो भी सैड है।
मतलब उनको अगर लगा आपको अगर लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए, मतलब आपका आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया और किसी और के साथ वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या किसी और के साथ खुशी महसूस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। यहाँ पर मुझे आपको आपकी भी एनर्जी महसूस होती है, जैसे कि आप बहुत डिप्रेस्ड हैं या आपको मतलब रास्ता नहीं दिखाई देता है जब से ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। आपको लगता है कि ये पर्सन मतलब मेरी दुनिया, ये पर्सन नहीं है तो सब कुछ ख़त्म, ऐसे आपकी आपकी सोच यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जो कि बदलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी खुशी किसी इंसान में ढूँढ सकते हैं, लेकिन उसका लिमिट होता है। लिमिट से ज़्यादा जब आप किसी को मिस करने लगते हैं ना, तो बाकी चीज़ों में आप फ़ोकस नहीं कर सकते। जैसे कि आपका करियर जैसे कि खराब हो सकता है, करियर में आपका मन नहीं लगेगा, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, ओवरथिंकिंग इश्यू हो सकता है, टेंशन के वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी या फिर आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी बुरा वक़्त है, तो ऐसा आप सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जो आप ये फ़ेस कर रहे हैं। आपके जैसे और भी लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं। तो ये वक़्त भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि प इसके पहले तो अच्छा वक़्त था आपकी ज़िंदगी में, तो आगे भी अच्छा वक़्त ही होगा। आप अपने आप को कैसे समझाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर कुछ ना कुछ ख़ास है, क्योंकि 5 नंबर के लगातार 2 बार कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप आपसे कोई जेलस है, आपको कोई पीछे डालना चाहता है या पीछे आपको रखना चाहता है, ऐसा कुछ है। मतलब वो जीतना चाहता है, अपने आप को मतलब जीत महसूस करना चाहता है, आपको हराना चाहता है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो जेलस है आप दोनों के रिश्ते से, या फिर कोई ऐसा है जो ये रिश्ता उनको मंज़ूर नहीं है। झगड़े यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। ये तो आप और आपके पार्टनर के झगड़े हो सकते हैं या इनके फैमिली में हो सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, या आपके फैमिली में कुछ मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर बुरी तरीके से फँसे हुए हैं अभी इस वक़्त, जिसकी वजह से वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इनकी लड़ाई हुई है किसी के साथ, हो सकता है कि वर्क प्लेस पे लड़ाई हुई है, हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से लड़ाई हुई है, और कहीं न कहीं आपका सहारा चाहिए उनको। अभी वो एनर्जी है कि उनको लगता है ना कि अगर आप होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि आपको मिस करते हुए नज़र आते हैं ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन ज़रूर 9 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना, यानी कि ये पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। या फिर ये पर्सन ने आपको ऑलरेडी कहा होगा कि हम अगले साल शादी करेंगे, तो ये वादा अपना पूरा करना चाहते हैं। भले ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर ख़त्म होगा, कंप्लीशन तक जाएगा। फैमिली प्रॉब्लम्स अगर कुछ है, तो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। अगर आपका जैसे कि लोन बाकी है, किसी को पैसे देना आपको बाकी है, या आपको पैसा आना किसी की तरफ से बाकी है, तो वो भी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रहे हैं, जैसे कि न्यू जॉब के लिए आपने ट्राई किया है, कहीं पर इंटरव्यू दिया है, कुछ बिज़नेस खोलने के बारे में सोचा है, कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का सोचा है अक्टूबर महीने में, तो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आता है। लव लाइफ़ में, करियर में, हेल्थ में बहुत ही अच्छा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। एक बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है दिन-ब-दिन, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। इनकी कॉल मैसेज ना आने की वज़ह से एक टेंशन मुझे यहाँ पर आपका दिखाई देता है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये पर्सन ज़रूर आपके साथ कॉन्टैक्ट में आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सिर्फ़ आप परेशान नहीं हैं, वो भी परेशान मुझे दिखाई देते हैं, तो दोनों की एनर्जी मैच होते हुए नज़र आती है। तो सब कुछ ख़त्म करके, एक बुरा वक़्त ख़त्म करके ये पर्सन कुछ न कुछ रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, जो रास्ता आपकी तरफ जाता है। ये अचानक ये पर्सन आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, अभी तक अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। मतलब आप रिश्ते में थे, हो सकता है कि लिव इन में थे आप लोग, या सिर्फ़ फ्रेंड्स थे, लेकिन वो प्यार में बदल गया, और जब आपने एक्सप्रेस किया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो झगड़े हो गए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अभी पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि सच में आप एज़ अ लाइफ़ पार्टनर आपको वो देखते हैं।
अभी तक अगर मना कर रहे थे इस रिश्ते को, लेकिन अभी वो देखते हैं आपको एज़ अ लाइफ़ पार्टनर और वो कहीं न कहीं ये बुरा वक़्त ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बात है! आज 5 नंबर के 3 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपको लगता है कि आपकी बात जो आपने रखी है इस पर्सन से, जो भी शर्त रखी है या जो भी आपने कहा है इस पर्सन को, आपको लगता है कि आप 100% सही हो, तो ये सही ही लगता है मुझे। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपकी जीत होगी। अगर अगर झगड़ा हुआ है, पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा करके आपसे रिश्ता तोड़ा, नाता तोड़ा, आपसे दूर भाग रहे हैं या बिना झगड़े के ही ये पर्सन आपसे दूर रहने लगे हैं। कोई चीज़ या कोई शक था इस पर्सन को आपके ऊपर जो वो पूछने से डरते थे, लेकिन आपसे दूर रहने लगे। तो भी ये पर्सन को उसका जवाब मिला है और आपको भी विश्वास था कि मेरे साइड से तो कुछ भी गलती नहीं है और ये पर्सन को एक ना एक दिन समझ में आएगा। तो वही मुझे बात यहाँ पर नज़र आती है कि कुछ बात जो है या कुछ कन्फ्यूजन उसका आंसर आपके पार्टनर को मिला है और वो आपके बारे में अभी सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे या ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन निकल चुके हैं, आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है अक्टूबर महीने में आपके सामने आए। अगर ये आउट ऑफ कंट्री है, कहीं पर जॉब करते हैं तो ये ज़रूर आएंगे 100%। अगर ये किसी और सिटी में है, आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, अपने फैमिली को लेकर आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। रिश्ता मुझे यहाँ पर लगता है कि एक अलग मोड़ पर जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव मोड़ पर जा रहा है, जहाँ पर रिश्ता आपका जुड़ेगा 100%। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स यानी कि ये पर्सन शादी का वादा अगर आपको कर चुके हैं, तो वो निभाएँगे। अगर शादी का वादा नहीं किया है, तो अभी ये शादी तय कर सकते हैं आपके साथ और ये बहुत ही जैसे कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे लगता है ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है और आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच जो कि आपको अलग करना चाहती थी और आपको उसकी वजह से भी परेशानी झेलनी पड़ी है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे तकदीर में इतना बुरा वक्त क्यों, ये आप सोचते होंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर थर्ड पार्टी है तो हट जाएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी है और आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी जीत जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी से हटने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स नेगेटिव है, 5 ऑफ कप्स भी नेगेटिव है और ये मुझे नेगेटिव ही लगता है क्योंकि कोई तलवार लेकर बैठा हुआ है, मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का, एग्रेसिव नेचर का इंसान कोई है जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता जुड़े, ऐसा मुझे फ़ील होता है। ये आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, ये आपके डिवाइन कनेक्शन भी हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं। दोनों तरफ से आग लगी हुई है, दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ से मतलब एक दूसरे को पाने की चाहत है, दोनों तरफ से इस रिश्ते में 100% देने के मुझे ऐसा लगता है कि सोचा है। अभी तक अगर आप कोशिश कर रहे थे और आपको लगता था कि पार्टनर आपके साथ टाइम पास करते हैं, सीरियस नहीं है, तो ये सीरियस होने वाले हैं। अभी आपके इशारों पर नाचने वाले हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन दोनों तरफ से है, मतलब जो आप फ़ील करते हैं, वही वो फ़ील करते हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी करते हैं। तो ये 100% वादा निभाएँगे, अगर कुछ वादा नहीं किया, तो कुछ ना कुछ आपको कह सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज़ करते हुए मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट है बहुत से लोगों के लिए। अभी-अभी आप मिले हुए हो, तो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करते हैं या पसंद करते हैं। आप उनकी एनर्जी फ़ील कर सकते हैं ना कि वो आपकी तरफ आकर्षित है, आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। ऐसा कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में, तो ये पर्सन आपको कहने वाले हैं, अपनी दिल की बात, जो अभी तक नहीं कही है, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं। आपको पता था, क्योंकि ये जब भी आपके सामने आते थे, आपका दिल धड़कता था। तो ये आपके सोलमेट है। हर किसी के लिए आपका दिल कभी नहीं धड़कता है। ऐसे ही इंसान के लिए धड़कता है जिसका दिल का रिश्ता है और इस पर्सन के साथ आपका दिल का रिश्ता है।
अगर आप सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, तो अभी वो वक़्त है जहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी न किसी से टकराएँगे जो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा और जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर होगा। ये पास्ट लाइफ़ कनेक्शन भी हो सकता है, यानी कि पिछले जन्म में आप हस्बैंड-वाइफ रहे होंगे या कपल रहे होंगे, तो ये कहीं न कहीं इस जन्म में भी आप मिलने वाले हैं। तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगी जब ये पर्सन आपके सामने आएँगे। एक तो आपका दिल ज़ोर से धड़केगा, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, हर्मिट का कार्ड है। अगर आप कमिटमेंट आपको दिया था इस पर्सन ने और चले गए थे, या आप दोनों मैरिड हैं या आप डिवोर्सी और मैरिड से प्यार करते थे और चले गए थे, तो ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसे इनको लगने लगा है, खुद ही लगने लगा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया। क्योंकि आपको सपने दिखाए, आपको आपने पूछा भी होगा इस पर्सन को कि क्या तुम मेरे साथ रिश्ता निभा पाओगे? तो इस पर्सन ने हर हर वक़्त यही आंसर किया होगा आपको कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म जाना है। और अचानक ये पर्सन आपका साथ छोड़कर चले गए, जो कि उसकी वज़ह से इनको ही परेशानी हो रही है। कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अभी इनकी एनर्जी उस वक़्त नेगेटिव हो सकती है, जिसकी वज़ह से आप आपसे झगड़ा कर चले गए हैं ये पर्सन। तो ये वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। बहुत ही सीरियस एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर ये पर्सन खुद रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रास्ता आपकी तरफ ही जाता है। यानी कि ये पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपकी तरफ। ये पर्सन अकेले पड़े हुए हैं, अभी हो सकता है कि किसी और के लिए आपको छोड़ा था, तो वो छोड़कर इनको चले गए हैं और ये पर्सन अभी अकेले हैं, लोनली हैं, एम्प्टीनेस है, खालीपन है इनकी ज़िंदगी में और कहीं न कहीं वो कमी आप ही पूरी कर सकते हैं। यानी कि ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हुए मुझे नज़र आते हैं। दोनों सैड कार्ड्स हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनर भी अपनी खुशी आप में ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। वो खुशी जो आप देते हैं उनको, वो कोई भी नहीं दे सकता। ये स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है, यानी कि मुझे अभी लगने लगा है कि स्ट्रॉन्ग जैसे कि आपकी कपल की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ना कि डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया था, अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यानी एक तो हो सकता है कि किसी के माताजी और पिताजी इस रिश्ते के खिलाफ है। मतलब दोनों पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ है और नहीं चाहते। आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, जो कि इस रिश्ते के खिलाफ है। तो अभी अपने बच्चे के लिए इस रिश्ते के लिए मान सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉजिटिव कार्ड्स बहुत हैं और नेगेटिव कार्ड्स कम हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से कम हो रही है। तो अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर कोई मना कर रहा था इस रिश्ते को या इस रिश्ते के खिलाफ था, जिसकी वज़ह से लड़ाई भी हुई थी, तो ये कहीं न कहीं समझ गए हैं ना कि जैसे कि मैंने कहा ना कि मदर-फ़ादर अगर किसी के इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो समझ गए हैं कि मेरे बच्चे की खुशी के आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे हाँ कहना चाहिए। ऐसा उनका फ़ैसला हो चुका है। एक-दूसरे से बात किए होंगे किसी के पेरेंट्स ने और इस रिश्ते को हाँ कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पेरेंट्स के ना कहने से रिश्ता रुका हुआ मुझे नज़र आता है। यहाँ पर आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन का अकेलापन फिर से मुझे दिखाई देता है। खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं आपके अंदर ये पर्सन। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहते हैं या आपको लेकर सीरियस थे, लेकिन नहीं कमिटमेंट दे सके। मैं ऐसा कार्ड रखता हूँ जहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ खुशी उनको महसूस होती है। आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप बहुत हैंडसम हो सकते हो, तो ये तो बात यहाँ पर है। लेकिन एज़ अ इंसान एक बहुत ही अच्छे इंसान है हो आप, ऐसा उनको लगता है। मतलब आपके जैसे समझने वाला, आपके जैसे उनकी कदर करने वाला, आपके जैसा कोई प्यार करने वाला इस पर्सन की ज़िंदगी में ना ही कभी आया, ना कभी आ सकता है। ये ऐसा ये पर्सन को फ़ील होता है। जो बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापसी कर सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि ये पर्सन टाइम नहीं दे पा रहे थे इस रिलेशनशिप को और कहीं न कहीं एक मेन रीज़न हो सकता है कि ये रिश्ता टूट गया।
मतलब जब आपको ज़रूरत थी इस पर्सन को, तो ये पर्सन कहीं न कहीं गायब रहते थे या उस वक़्त वो नहीं पहुँचते थे या आपको अटेंशन ज़्यादा नहीं दिया। ये ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील करते हैं, तो ये कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब मैरिड पर्सन क्या हो सकता है जब दूसरे रिश्ते में जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो छुप-छुप कर ही जाएगा क्योंकि वो उसको शादीशुदा ज़िंदगी भी रखनी है, मतलब सँभाल कर रखनी है और जिससे वो प्यार करता है उसको भी सँभाल कर रखना है, मतलब दोनों को खुश रखना है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मैनेज नहीं कर सके, मतलब आपको भी खुश रखें, अपनी मैरिड लाइफ़ को में वो अपने पार्टनर को भी खुश रखें। ये चीज़ें कुछ हैंडल नहीं कर सके जिसके वजह से आप में दूरियाँ आ गई और ये रिश्ता मुझे लगता है कि टूट गया। लेकिन टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ते हुए नज़र आता है। न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देती है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। अगर ये पर्सन आपसे दूर गए थे, ग्रहण लगा था इस रिश्ते को, बहुत ही बुरी हालत हुई। मतलब ये पर्सन जाने के बाद आपको लगा कि सब कुछ खत्म, अभी मुझे नहीं जीना है और आपने जैसे कि हौसला ही खो दिया, हिम्मत ही हार दी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये ग्रहण जो लगता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए और जब दूरियाँ होती हैं, तो प्यार भी बढ़ता है। तो यही कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे फ़ील होती है कि जितनी जल्दी या जितना सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे या चले गए थे, उतने ही अचानक से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे। क्योंकि यहाँ पर जो कप्स हैं, वो भरे हुए हैं, यानी कि इमोशंस हैं, आपकी भी है, आपकी लव वाली फीलिंग्स इस पर्सन को अभी भी है। इनके अलावा मतलब ये छोड़कर चले गए तो आपने नहीं कहा होगा कि तुम जाओ मैं दूसरा कोई देख लूँगी या देख लूँगा, ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि तुम जा रहे हो लेकिन तुम वापस आने तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि इस पर्सन के साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फ़ील करते हैं। मतलब ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप जीने के बारे में नहीं सोच सकते। इतना गहरा यहाँ पर मुझे आप दोनों का प्यार दिखाई देता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यानी कि जैसे कि ये पर्सन ना अपने डिसीजन पर बहुत ठाम है कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना है, फ्यूचर, शादी करनी है, फैमिली स्टार्ट करनी है, ये सब कुछ है। लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन का ऐसा भी है ना कि कभी-कभार ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर में फँस जाते हैं। या उनको पैसा कमाना है, करियर में प्रमोशन और कहीं न कहीं आपको भूल जाते हैं कि आप भी उनकी ज़िंदगी में शामिल हो। कहीं न कहीं आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देते या आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी से नहीं देते। आजकल वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, मतलब कुछ सपना है उनका और पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि ये अभी जुलाई से या हो सकता है कि मई, जून, जुलाई से ये पर्सन थोड़े-से बदल गए। आपको मतलब पहले जैसे प्यार नहीं करते, पहले जैसे बहुत दिन भर बातें करते थे या कम से कम आधा घंटा बात करते थे, अभी 5 मिनट भी बात नहीं करते। तो ये सब चीज़ें इनमें बदलाव जो आया है, ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। पैसे कमाने हैं या सेटल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, कुछ बनकर दिखाना है क्योंकि इनमें फायर साइन है। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन की मुझे दिखाई देती हैं। यहाँ पर जजमेंट यानी कि अगर ये पर्सन अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था, तो वो खत्म होगा। रीयूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। जजमेंट का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो ये कहता है कि एक नई शुरुआत या पुनर्जन्म होगा। हो सकता है जैसे मैंने कहा ना कि आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, मतलब पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ थे और फिर से आप दोनों का जन्म हुआ और इस जन्म में भी आप एक कपल है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वही आप दोनों को अलग होने नहीं देता है। मतलब कितना भी करके ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, लेकिन उनका मन कहीं पर नहीं लगता और वो वापस आते हैं। ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कि ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत बार दिया होगा इस पर्सन ने आपको, इसीलिए क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके आत्मा से कनेक्टेड है। इसलिए मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन। अभी आप आपके आत्मा से कनेक्टेड है तो इनको तकलीफ़ होगी जब आपको तकलीफ़ होगी। ये आपको जब छोड़कर जाते हैं और आप आँसू बहाते हैं, तो ये आँसुओं की कीमत इस पर्सन को चुकानी पड़ती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी इस पर्सन को फैसला लेना ही होगा कि आपके साथ उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म होगा। भले इस रिश्ते के खिलाफ कोई भी हो, ये अपने दिल की सुनेंगे ऐसा मुझे 100% लगता है। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स और
एट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आई है। हैंगमैन यही कहता है ये कार्ड कि सोच समझ कर पर्सन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है या रिश्ता कंटिन्यू करना है, किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ सकते। ये पर्सन को लगता है कि नहीं, आपको छोड़कर वो जिंदा नहीं रहेंगे या आपको छोड़कर वो खुश नहीं रहेंगे। इनके पास पैसे हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ऐशो आराम हो सकता है, लेकिन आप नहीं, तो ये पर्सन इमेजिन नहीं कर सकते अपनी जिंदगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा प्यार या फीलिंग्स है आपके लिए, जो कि इन्होंने नहीं कही है, लेकिन दिल ही दिल में ये आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि अभी ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, ऐसी कुछ फीलिंग्स है। मतलब ये रिश्ता किसी भी टाइप का हो, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के बारे में सीरियस है। ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं या ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, और ये अचानक होने वाला है क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत ही क्विक एक्शन होगा। मतलब जल्दी से ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं या अचानक आ सकते हैं जब आप सोचेंगे भी नहीं, या ये दरवाजे पे खड़े रह सकते हैं, अचानक आपको कॉल मैसेज करके बुला सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर ये आपको लेकर पजेसिव है, मतलब किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, आपको अपना बनाना चाहते हैं और दिल में छुपा कर रखना भी चाहते हैं। मतलब पहले से ही स्ट्रांग रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे जो कि ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके साथ फिर से रियूनियन और आपको खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप हो तो वो भी खुश हैं, और अगर वो आपके साथ हैं तो आप भी खुश हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। जल्दी से लकी नंबर्स की बात करते हैं। 9 नंबर लकी है, 1 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर, 10 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर, 9 नंबर, उसके बाद फिर 13 नंबर आया, 20 नंबर आया है, उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर आया है, 8 नंबर आया है जो कि लकी है। सबसे ज्यादा लकी नंबर 14 है और 9 नंबर भी है, 1 नंबर भी लकी आपके लिए हो सकता है। राशियों की बात करते हैं, यहाँ पर सभी 12 राशियां आई है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, यानी कि सभी 12 राशियां आई हैं। जो कि लकी नंबर्स है ना, वो आपको जरूर क्लेम करने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव है या कुछ ना कुछ रेजेंबल जरूर करेगा आपकी सिचुएशन के साथ। आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, ये नंबर्स जो है मिलाकर अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके मोबाइल नंबर हो सकता है, आपके गाड़ी का नंबर हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।